तो आज की वीडियो में हम इन तीन माइक्स की बात करने वाले हैं। आप साइड बाय साइड ऑडियो भी सुन सकते हो। एक है बोया माइक जो 15,000 का आता है, दूसरा है हॉलीलैंड लार्क M2 जो 10 to 12,000 के बीच में आपको किट मिल जाती है, और एक है DJI माइक मिनी। इन तीनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल आउटपुट भी दिखाऊंगा, कंपेरिजन भी दिखाऊंगा, बट उससे पहले एक बार जल्दी से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले अगर मैं DJI माइक मिनी की बात करूं तो बॉक्स के अंदर आपको ऑब्वियसली एक ही चार्जिंग केस मिलता है, जिसके अंदर आपको 2 माइक्स और एक रिसीवर मिलेंगे। ये सब आपको एक कैरी पाउच में मिलता है। 2 क्लिप मैग्नेट्स भी हैं दोनों ट्रांसमीटर्स के लिए। मोबाइल फोन का अडाप्टर भी है अलग से। 4 विंड स्क्रीन आपको मिलती हैं। कैमरा ऑडियो केबल है, USB टाइप सी चार्जिंग केबल अलग से मिलती है, एंड ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स। बाकी अगर मैं हॉलीलैंड लार्क M2 की बात करूं तो यहाँ पे बॉक्स के अंदर आपको ऑब्वियसली वही चार्जिंग केस मिलता है, जिसके अंदर आपको 2 माइक और एक रिसीवर मिलेंगे। उसके अलावा एक ये केबल है जो आप कैमरा पे कनेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे 2 आपको अडाप्टर्स मिलेंगे, एक लाइटनिंग है, एक टाइप सी है। तो अगर आप आईफोन या एंड्रॉयड में ये माइक लगाना चाहते हो तो इस तरीके से आपको ये रिसीवर अलग से मिलते हैं, अनलाइक DJI जहाँ पे आप अडाप्टर लगा के डायरेक्टली रिसीवर लगा पाओगे। उसके अलावा एक ये ब्लैक पाउच आपको मिलता है, जिसके अंदर आपको 2 विंड स्क्रीन मिलेंगी। उसके बाद एक केबल है जो आप यूज कर सकते हो इस बॉक्स को चार्ज करने के लिए, और यहाँ पे एक ये नेकलेस भी मिलता है जो मैग्नेटिक है। तो एक अलग सी एक्सेसरी है अगर आप माइक यूज करने वाले हो, जहाँ पे आपको नेकलेस लगा के मैग्नेट यूज करना है, वो आप कर पाओगे। लास्ट में अगर मैं बोया माइक की बात करूँ तो यहाँ पे अगेन ये चार्जिंग केस है जो काफी हैवी, काफी बल्की है, बट अंदर की तरफ आपको एक रिसीवर, 2 ट्रांसमीटर्स मिलेंगे, और दोनों अडेप्टर्स जो कि लाइटनिंग और टाइप सी है वो चार्जिंग केस के अंदर ही मिलती हैं। तो ये चीज अच्छी है कि आपको अलग से अडेप्टर कैरी नहीं करना पड़ेगा, जस्ट लाइक DJI जहाँ पे आपको अडेप्टर मिलते हैं, बस हॉलीलैंड में आपको वैसी कोई ऑप्शन नहीं मिलेगी। बाकी बोया माइक में भी आपको एक ग्रे कलर का पाउच मिलता है, जिसके अंदर आपको विंड स्क्रीन मिलेंगी 2। उसके अलावा आपको लेपल माइक भी 2 मिलते हैं इसके अंदर, अनलाइक अदर 2 माइक जहाँ पे आपको कोई लेपल माइक नहीं मिलेगा, बस वो कनेक्टिविटी नहीं है, बोया माइक में वो है। उसके अलावा एक USB to टाइप सी केबल है, 2 क्लिप्स मिलते हैं लेपल माइक लगाने के लिए अपने कॉलर्स वगैरह पे, एंड यहाँ पे एक आपको टाइप सी अडाप्टर मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की। तो DJI का जो चार्जिंग केस है इन तीनों में से मुझे काफी स्टर्डी लगा। उसके बाद अगर मैं रिसीवर की बात करूं तो रिसीवर आपको कुछ इस तरीके से मिलता है, कोई डिस्प्ले नहीं है सच। एक स्क्रोल व्हील है जिससे आप अपने लेवल्स ऑडियो के एडजस्ट कर सकते हो, 0 से +6, +12, -6, -12। उसके अलावा आपको यहाँ 2 आइकन्स दिखेंगे जो दिखाता है कि आपके 1 या 2 माइक कितने कनेक्टेड हैं, वो सब ऑप्शन मिल जाएगी। यहाँ पे 3.5 mm का आपको एक स्लॉट मिलेगा, जिसको यूज करके आप इसको कैमरा से कनेक्ट कर सकते हो केबल से। अदरवाइज यहाँ पे एक आपको पिन वाला स्लॉट दिखेगा जहाँ पे आप टाइप सी अडाप्टर लगा के अपने मोबाइल फोन से अटैच कर सकते हो, जो टाइप सी सपोर्टेड होगा। उसके बाद अगर मैं ट्रांसमीटर की बात करूं तो ये 10 ग्राम्स का रिसीवर है, स्क्वायर शेप का, बहुत लाइट वेट है, और यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको माइक्रोफोन मिलता है। सिंपल मिनिमलिस्टिक डिजाइन है। एक साइड पे आपको 2 बटन्स मिलेंगे, रिंग एंड पावर वाले, एंड ऊपर की तरफ 2 लाइट्स हैं जो आपको एक इंडिकेशन देती हैं। तो ओवरऑल काफी अच्छा बिल्ड क्वालिटी है। नेक्स्ट अगर मैं हॉलीलैंड लार्क M2 की बात करूं, इसका केस थोड़ा सा प्लास्टिकी फील होता है। अब यहाँ अगर मैं सबसे पहले रिसीवर की बात करूं तो आपको एक आगे की तरफ व्हील मिलता है, नीचे 3 लाइट्स हैं। बेसिकली आपका ऑडियो लेवल दिखाता है, 1 2 3 लेवल्स होते हैं, तो वो आप यहाँ से एडजस्ट कर पाओगे। उसके अलावा ऊपर 2 लाइट इंडिकेशंस हैं, 2 माइक कनेक्टिविटी के लिए। यहाँ पे 2 बटन्स हैं, पावर का, मोड का, म्यूट करने के लिए, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड 3.5 mm स्लॉट है अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहते हो कैमरा से, बिकॉज अगर आप इसको फोन पे यूज करने वाले हो तो अलग से रिसीवर है। उसके बाद अगर मैं माइक की बात करूँ तो ये माइक सर्कुलर शेप का है। इन तीनों में से सबसे लाइट वेट है, 9 ग्राम्स का। DJI वाला 10 ग्राम्स का था। बट एक उसका डाउन पॉइंट ये भी है कि हॉलीलैंड लार्क M2 में आपको मैग्नेट का तो ऑप्शन मिलता है, बट कोई भी क्लिप का ऑप्शन नहीं है। DJI की अगर मैं बात करूँ वहाँ आपको क्लिप का ऑप्शन मिलता है, एंड इवन बोया माइक में क्लिप है, तो इसको आप सिर्फ मैग्नेटिकली यूज कर पाओगे। आगे वही सिंपल सा डिजाइन है, ऊपर की तरफ माइक है, एंड कोई भी ऐसा आपको यहाँ पे टाइप सी या 3.5 mm का स्लॉट नहीं मिलता है, तो आप लेपल माइक अलग से नहीं लगा पाओगे, इसी को एज अ माइक यूज़ करना पड़ेगा। लास्ट में अगर मैं बोया माइक की बात करूं, इन तीनों में से सबसे हैवी केस है, बिकॉज रिसीवर ट्रांसमीटर दोनों बहुत हैवी हैं। पहले अगर मैं रिसीवर की बात करूं, काफ़ी बल्की है, बट आपको एक डिस्प्ले मिल जाता है जो बाकी 2 में नहीं है। तो यहाँ से आप लेवल्स मैनेज कर सकते हो, सारी सेटिंग्स वगैरह के ऑप्शन रहेंगे। इवन अगर आपको कुछ मेजर सेटिंग्स चेंज करनी है, जैसे कि गेन लेवल हो गया या और सारे एडवांस ऑप्शंस, तो आपको रिसीवर के अंदर ही
एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं ट्रांसमीटर की बात करूँ तो क्लिप भी है, मैग्नेट भी है, तो दोनों ऑप्शंस हैं। बाकी आगे की तरफ बहुत बड़ा बोया का ब्रांडिंग आपको दिखेगा। माइक इन तीनों में से सबसे हैवी है, 24 ग्राम का ये माइक है कंपेयर टू अदर टू जो 9 एंड 10 ग्राम्स के थे। बट इसमें आपको एडवांस फंक्शंस भी मिलते हैं, उसकी बात हम आगे करेंगे। बट ऊपर की तरफ एक माइक्रोफोन है, साथ ही में आपको 3.5 mm स्लॉट मिलेगा, बिकॉज आप इसमें लेबल माइक भी अलग से लगा सकते हो। उसके अलावा नॉइस रिडक्शन, रिकॉर्ड का बटन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। दूसरी साइड पे आपको एक टाइप सी पोर्ट मिलता है इन केस अगर आप इसको इंडिविजुअली चार्ज करना चाहते हो। अब यहाँ पे एक बार ऑडियो का कंपैरिजन करते हैं। मैं 3 टेस्ट करूंगा, एक स्टूडियो में इंडोर टेस्ट होगा, दूसरा आउटडोर टेस्ट होगा और तीसरा एक डिस्टेंस का टेस्ट करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टूडियो वाला कंपैरिजन। तो अभी हम इंडोर टेस्ट कर रहे हैं। मैंने कुछ जुगाड़ करके तीनों माइक्स यहाँ पे लगा दिए हैं, तो ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस पे हैं, तो आपको एक ऑडियो का पता लग जाएगा। तो हम साइड बाय साइड यहाँ पे तीनों आपको आउटपुट दिख रहे होंगे, क्योंकि हम अभी तीनों फ़ोन साथ में यूज़ कर रहे हैं। तो विल गेट टू हेयर द डिफरेंस कि अगर आप इस तरीके से इंडोर एनवायरनमेंट में शूट कर रहे हो एंड इतने ही डिस्टेंस पे माइक्स रहेंगे, बिकॉज अगर आप स्लीव या कॉलर या कहीं भी लगाने वाले हो तो यूल गेट टू हेयर द डिफरेंस कि बोया में कैसा आउटपुट है, हॉलीलैंड में कैसा है, DJI में कैसा है। तो कंसिडरिंग अगर आप यूट्यूब वीडियोस करने वाले हो, इन्फॉर्मेटिव, एजुकेशनल या इवन व्लॉगिंग, और आप घर पे ज़्यादा शूट करते हो, ये एक टेस्ट है जिसके थ्रू आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर आप तीनों में नॉइस कैंसलेशन ऑफ रखते हो और ऑडियो सुन रहे हो तो कैसा आउटपुट है। तो अब हम आउटडोर यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। DJI माइक मिनी से अभी आप ऑडियो सुन रहे हो, नॉइस कैंसलेशन ऑफ है। नॉर्मल मोड में कैसे ऑडियो आता है, आउटडोर कंडीशन में जब आप व्लॉगिंग कर रहे हो या वीडियोज़ बनानी है या किस भी सिचुएशन में आप बाहर शूट कर रहे हो, एक आपको आइडिया दे देगा। अब बोलते बोलते मैं एक बार पीछे जा रहा हूँ टू गिव यू एन आइडिया कि जो डिस्टेंस टेस्ट होता है, तो वायरलेस माइक है वैसे तो काफ़ी लाइन ऑफ साइट में, अगर मैं सामने देखते हुए बोल रहा हूँ और पीछे जा रहा हूँ तो ऑडियो अभी आपको डायरेक्टली आ रहा होगा, बिकॉज मैं लाइन ऑफ साइट में हूँ जहाँ पे मैं कैमरा को देखते हुए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं एक ऐसे डिस्टेंस पे आ रहा हूँ जो अराउंड 100 फीट्स में दूर होऊंगा। अब यहाँ से अगर मैं पीछे मुड़ता हूँ, देखते हैं ऑडियो कट होता है नहीं होता। तो अभी मैं पीछे मुड़ चुका हूँ। ठीक है, मैं बैक कैमरा को दिखा रहा हूँ, ऑडियो आ रही है नहीं आ रही है। तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर बीच में आप बैक दिखाते हुए बोल रहे हो तो ऑडियो कैसे आ रहा है, कट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अब हम आउटडोर यहाँ पे शूट कर रहे हैं। अभी हॉलीलैंड लार्क M2 हम यूज़ कर रहे हैं ऑडियो के लिए, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। इससे पहले DJI था, अब हॉलीलैंड है। उसके बाद जो भी मैं ऑडियो दूंगा दैट वेज बोया से होगी। अच्छा, अभी मैं डायरेक्टली जैसे बात कर रहा हूँ वही ऑडियो था। अब मैं पीछे जाना शुरू होऊंगा, वही मैं टेस्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ जैसे हम DJI में कर रहे थे कि अगर मैं बोलते बोलते पीछे जा रहा हूँ। अभी तो लाइन ऑफ साइट में है तो आपको ऑडियो आ रहा होगा। और वायरलेस माइक्रोफोन का यही बेनिफिट है कि आप अगर डिस्टेंस पे भी हो तो माइक क्योंकि आपके साथ है तो सेम ऑडियो क्वालिटी रहेगा जितना मे बी 5 फीट दूर जब मैं था। अब मैं ऑलमोस्ट 100 फीट्स वहीं आ चुका हूँ जहाँ पे हमने पहले माइक में टेस्ट की थी। अब यहाँ पे अगर मैं बैक दिखा रहा हूँ और अब आपको ऑडियो बोया माइक से आ रहा होगा। जैसे हमने पहले 2 माइक्स का ऑडियो करा है, अब हम बोया से कैप्चर कर रहे हैं। तो वही वाला टेस्ट करने का ट्राई करेंगे जो हम आउटडोर सिचुएशन में है। ठीक है, नॉर्मल वही एनवायरनमेंट है जो आपने पहले भी ऑडियो सुनी है। अब बोलते बोलते मैं पीछे मूव करूँगा, उसी डिस्टेंस पे जाने का ट्राई करूँगा ताकि आपको भी एक आइडिया लग जाए कि जब मैं लाइन ऑफ साइट में देख रहा हूँ तब तो आइडियली ऑडियो मैसेज कोई दिक्कत होगा नहीं। तो अभी मैं ऑलमोस्ट पीछे आ रहा हूँ जहाँ पे वो 100 फीट्स वाला डिस्टेंस था ना, जहाँ पे हमने पहले भी टेस्ट करा था। तो अब मैं उस स्पॉट पे आ चुका हूँ जहाँ पे मुझे पीछे मूव करना है। तो अब अगर मैं बोलते बोलते इस तरीके से बैक देखता हूँ तो अब आपको ऑडियो आ रहा है नहीं आ रहा, कैसे इंटरप्शंस हो रही हैं या ऑडियो क्लियर आ रहा है। तो ये एक टेस्ट है जहाँ पे इन तीनों माइक्स का बढ़िया साइड बाय साइड आपको पता लग जाएगा कि जब मैं बैक दिखा रहा था तो किस में ऑडियो कट हुआ है या नहीं हुआ है। अच्छा, तो अब हम साइड बाय साइड एक ऑडियो का कंपैरिजन कर रहे हैं। तीनों माइक्स मैंने यहाँ लगा रखे हैं और अभी हम 3 फ़ोन एट द सेम टाइम यूज़ कर रहे हैं ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो साइड बाय साइड आपको दिख जाएगा, सुनने को भी पता लग जाएगा कब DJI से आ रहा है, कब बोया से आ रहा है, कब हॉलीलैंड से आ रहा है। तो ये एक जनरल टेस्ट है जो आप ऑडियो का सुन सकते हो अगर हम आउटडोर सिचुएशन में कर रहे हैं। अब जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं थोड़ा सा पीछे मूव करूँगा, बिकॉज वायरलेस माइक्रोफोन है तो ऑब्वियसली ये बेनिफिट रहता है कि अगर मैं एक डिस्टेंस पे भी आगे जैसे इस तरीके से अभी बोल रहा हूँ ऑडियो कैप्चर हो रहा है, तीनों में कैसे ऑडियो कंपेयर हो रहा है वो आपको पता लग जाएगा। तो अब डिस्टेंस टेस्ट एक बार कर लेते हैं। मैं ज़्यादा दूर भी नहीं जाऊँगा। वैसे तो ब्रांड्स, इनमें से 2 ब्रांड 300 मीटर क्लेम करते हैं, कोई 400 मीटर क्लेम करता है।
अभी मैं ऑलमोस्ट 100 फीट दूर आ चुका हूँ। आई थिंक तीनों में ही मैं हार्डली कहीं दिख रहा हूँ, आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। अब एक बार मैं पीछे मूव करूँगा और एक एक करके टेस्ट करके देखते हैं कि जब मैं बैक दिखा रहा हूँ तो किस में ऑडियो आता है, किस में कटता है। तो अभी मैं इस तरीके से पीछे मूव कर रहा हूँ, अभी मैं बैक दिखा रहा हूँ फ़ोन को, तो यहाँ पे मैं अभी बोल रहा हूँ बट ऑडियो कैप्चर हो रहा है नहीं हो रहा वो मुझे नहीं पता। और अब मैं साइड वाइज देख रहा हूँ और अब ऑडियो कितना क्लियरली कैप्चर हो पा रहा है। एंड फाइनली अब मैं आगे देख रहा हूँ। तो ये एक टेस्ट था जहाँ पे हमें देखने को पता लगा होगा, सुनने में आपने भी देखा होगा। अभी मुझे नहीं पता कि इसमें ऑडियो कट हो रहा है नहीं हो रहा। तो अभी मैं इस तरीके से पीछे मूव कर रहा हूँ, अभी मैं बैक दिखा रहा हूँ फ़ोन को, तो यहाँ पे मैं अभी बोल रहा हूँ बट ऑडियो कैप्चर हो रहा है नहीं हो रहा वो मुझे नहीं पता। और अब मैं साइड वाइज देख रहा हूँ और अब ऑडियो कितना क्लियरली कैप्चर हो पा रहा है। एंड फाइनली अब मैं आगे देख रहा हूँ। तो ये एक टेस्ट था जहाँ पे हमें देखने को पता लगा होगा, सुनने में आपने भी देखा होगा। अभी मुझे नहीं पता कि इसमें ऑडियो कट हो रहा है नहीं हो रहा। तो अभी मैं इस तरीके से पीछे मूव कर रहा हूँ, अभी मैं बैक दिखा रहा हूँ फ़ोन को, तो यहाँ पे मैं अभी बोल रहा हूँ बट ऑडियो कैप्चर हो रहा है नहीं हो रहा वो मुझे नहीं पता। और अब मैं साइड वाइज देख रहा हूँ और अब ऑडियो कितना क्लियरली कैप्चर हो पा रहा है। एंड फाइनली अब मैं आगे देख रहा हूँ। तो ये एक टेस्ट था जहाँ पे हमें देखने को पता लगा होगा, सुनने में आपने भी देखा होगा। अभी मुझे नहीं पता कि इसमें ऑडियो कट हो रहा है नहीं हो रहा, बट होपफुली यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि अगर इस तरीके से आप एक्सट्रीम सिचुएशन में वायरलेस माइक्रोफोन्स यूज़ कर रहे हो, जहाँ आपको लोकेशन दिखानी है, कहीं बार आप बैक भी दिखा सकते हो बोलते बोलते, तो ऑडियो कट हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपने रेंज टेस्ट सुना जहाँ पे जैसे ऑडियो कट हो गया था, उसका रीज़न ये भी है कि DJI में 400 मीटर का क्लेम्ड है डिस्टेंस, बाकी दो में आपको 300 मीटर मिलता है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि DJI में ऑडियो का ऐसा कोई इशू नहीं आया। अच्छा, तो अब हम थोड़े बिजी मेन रोड में हैं जहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक वगैरह भी है, बाइक्स एंड कार्स ये सब जा रहे हैं। अभी तीनों में ही नॉइस रिडक्शन हमने ऑफ़ किया हुआ है, तो एक बार आप ऑफ़ में सुन सकते हो कि जब हम ऑफ़ रख रहे हैं नॉइस रिडक्शन को तो ऑडियो कैसा है, कंसिडरिंग कि मेरे वोकल्स उसी पिच पे हैं जो आप तीनों में एक एक करके सुन सकते हो। और अगर आप ऐसी सिचुएशन में नॉइस कैंसिलेशन ऑफ रख रहे हो तो ऑडियो कैसा आ रहा है। अब एक बार तीनों में ऑन करते हैं एंड डिफरेंस सुनते हैं। तो अब हमने नॉइस रिडक्शन तीनों में ऑन कर दिया, मेरे वोकल्स उसी पिच पे हैं, उसी लेवल्स पे हैं जो आप सुन रहे हो। तो पहला डिफरेंस जो आप सुन सकते हो वो है कि नॉइस रिडक्शन कैसे हो रहा है, कंसिडरिंग जो पीछे गाड़ियाँ, ट्रैफिक, ये सब जो नॉइस आ रहा है, हॉर्न्स वगैरह का। और मेन चीज़ ये है कि जो मेरे वोकल्स हैं वो कैसे रिकॉर्ड हो रहे हैं, बेस कैसे है, आवाज़ ज़्यादा पतली तो नहीं हो रही। तो वही कंपैरिजन है जो हम नॉइस रिडक्शन के टेस्ट में करना चाह रहे हैं तीनों का। तो मैं थोड़ी देर चुप होता हूँ। बाकी अगर मैं बैटरी बैकअप की बात करता हूँ तो देखो, इंडिविजुअली अगर आप सिर्फ एक माइक की बात करते हो तो DJI में 11 साढ़े 11 घंटे है जो ब्रांड क्लेम करता है, बाकी बोया एंड हॉलीलैंड में 10 आवर्स का क्लेम है। और केस के साथ अगर आप यूज़ कर रहे हो तो DJI माइक मिनी में अराउंड 48 आवर्स हैं, हॉलीलैंड लार्क M2 में आपको 40 आवर्स मिलता है। बोया में ब्रांड ने कुछ क्लेम नहीं करा बट इट इज़ समवट क्लोज टू 40 to 50 आवर्स, तो लगभग तीनों में आपको बराबर ही बैटरी बैकअप मिलता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कनेक्टिविटी की। तो ये जो तीनों माइक्स हैं ये कैमरा से कंपेटेबल हैं, आपके एंड्रॉयड से कंपेटेबल हैं एंड आईफोन से भी कंपेटेबल है, रिस्पेक्टिवली आपको अडेप्टर्स मिल जाते हैं। हाँ, DJI में यह है कि आपको अलग से कोई लाइटनिंग अडेप्टर नहीं मिलता है, तो वो मे भी आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा, बट उसके अलावा आपको टाइप सी सपोर्ट तीनों में ही मिलता है। लेवल का जैसा मैंने आपको बताया सिर्फ बोया माइक में है, बाकी दो में ऑप्शंस नहीं है, उसका इंटरनल माइक ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर मैं ऐप सपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे DJI माइक मिनी का मुझे बेस्ट एक्सपीरियंस दिखा, बिकॉज जब आप ऐप में जाते हो DJI की तो आपको बहुत फंक्शनैलिटी मिलते हैं, नॉइस रिडक्शन हो गया या इवन छोटे छोटे फीचर्स जैसे कि जब आप कैमरा ऑन ऑफ करोगे तो साथ ही में जो रिसीवर है वो ऑन एंड ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे कुछ एडवांस फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं जो आपको DJI के ऐप में मिलते हैं। बट हॉलीलैंड लार्क M2 में ऐप का सपोर्ट है बट बहुत मिनिमल, एक दो ही ऑप्शंस मिलते हैं, उसके अलावा आप ज़्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं कर पाओगे, तो उस हिसाब से हॉलीलैंड में इतने ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। बोया माइक की अगर मैं बात करूँ तो इसकी भी अपनी ऐप आपको मिलती है बोया सेंट्रल के नाम से, तो वो भी अच्छी खासी एक्सटेंसिव ऐप है। ऑल्दो मुझे UI उतना बढ़िया नहीं लगा, बट आपको बहुत सारे फंक्शंस एंड फीचर्स हैं इंक्लूडिंग नॉइस रिडक्शन, लेवल्स आपको गेन के कितने एडजस्ट करने हैं वो सब आप ऐप से बोया माइक में कर सकते हो। अब लास्ट में एक क्वेश्चन आता है कि तीनों में से आपको कौन सा माइक लेना चाहिए, तो मैं तीनों के आपको प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूँ। पहले अगर मैं DJI माइक मिनी की बात करूँ, सबसे रिलायबल इन तीनों में से DJI एज अ ब्रांड है और इसका एक इकोसिस्टम है। अगर आपके पास एक्शन कैमरा है, पॉकेट 3 है, ड्रोन है, तो माइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंपेटेबल रहता है बाकी डिवाइसेस से, आपको अलग से रिसीवर भी नहीं लगाना पड़ता, तो वो एक बड़ा बेनिफिट है। बाकी अगर मैं क्वालिटी की बात करूं, ऑडियो तीनों का एक्चुअली बहुत सिमिलर है। DJI में बस मुझे ऐसा लगा कि
मेरे आवाज़ के हिसाब से बेस थोड़ा अच्छे से कैप्चर करता है DJI, प्लस जो हमने डिस्टेंस टेस्ट करा था उनमें DJI का सबसे बेटर आउटपुट था। बाकी दो माइक्स तो एकदम म्यूट हो गए थे। बाकी ऐप का कंट्रोल भी आपको DJI में ज़्यादा बेटर मिलता है। और ओवरऑल अगर आप बैटरी देखते हो तो वो भी DJI में सबसे ज़्यादा है। बाकी अगर मैं हॉलीलैंड लार्क M2 की बात करता हूँ, अगर आपको सीधा ऐसा माइक चाहिए कि जो आपने बॉक्स से निकाला और यूज़ करा अपने फ़ोन या कैमरा से, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। ओवरऑल आई थिंक वोकल्स बहुत अच्छे से कैप्चर करता है। नॉइज़ कैंसलेशन मुझे इन तीनों में से इसका ज़्यादा बेटर लगा है, जो आपने आउटडोर सुना भी होगा। डिस्टेंस टेस्ट में बस वो एक इशू था जो आपने देखा कि ऑडियो एकदम से गायब हो गई थी। और ऑब्वियसली एक ये पॉइंट है कि आपको क्लिप वाला ऑप्शन नहीं मिलता, आपको मैग्नेट लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर मैं मोटी जैकेट या हुडी पहन रहा हूँ तो वहाँ पे इशू हो सकता है, वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। थर्ड, अगर मैं बोया माइक की बात करता हूँ, इन तीनों में से सबसे एडवांस फीचर लोडेड माइक बोया माइक है। महंगा भी है, 15,000 का है एज़ कम्पेयर टू अदर 2 माइक्स, बट अगर आप उतना बजट स्ट्रेच कर रहे हो, आपके लिए इंटरनल रिकॉर्डिंग मैटर करता है, जो हम अभी भी इस माइक 3 में DJI में यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज आपको नहीं पता कब कुछ इश्यूज़ हो जाएं, तो आपको एक बैकअप ऑडियो रिक्वायर्ड होता है, देन यू कैन कंसिडर दिस माइक। बाकी वोकल्स बहुत सिमिलर हैं बाकी दो माइक से, तो ऐसे नहीं कि बोया का माइक ख़राब है। आपने सुना होगा वोकल्स तीनों के बहुत सिमिलर हैं। नॉइज़ कैंसलेशन बोया माइक का अच्छा है, बस वो डिस्टेंस टेस्ट में इसने भी धोखा दिया जस्ट लाइक हॉलीलैंड, तो वो एक चीज़ है जो आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। बाकी बैटरी बैकअप इसका भी बढ़िया है। तो तीनों का ही बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हो। कमेंट करके बताना आपको तीनों में से पर्सनली अपने यूज़ के हिसाब से कौन सा बेटर लगा। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिव।